बच्चे पूछेंगे कि मम्मी तुम कौन से नया यार के लिए मुझे छोड़ के गई, तब उसकी माँ क्या जवाब देगी? आप कह रही है कि मैं लड़कियों के उस पाकिस्तान का गुणगान इंडिया में आके ये अंजू जैसी गिरी हुई औरत गा रही है, अपने देश को खोखला कर रही है। ऐसे औरतों को हम घटिया ना बोले, निर्लज ना बोले, बेहाया ना बोले, बच्चलन ना बोले तो क्या बोले? घूमते घूमते उसको शादी हो गए, प्यार हो गया, शादी के फोटोज वायरल होने लगे, फिर उनको गले लगने हुए, रोमांस करते हुए वायरल होने लगी, और फिर उसको बड़े बड़े बिल्डिंग्स मिलने लगे। ये लाख गुना अच्छा वो पाकिस्तानी औरत है जिसके अंदर थोड़ा सा इंसानियत बचा है। लेकिन ये औरत तो पूरी इतनी बेशर्म है कि यहाँ आके कह रही है कि मैं इंडिया अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, इंडिया के लोग गलत है। ऐसा नहीं आपने कहा कि रिलेशन खराब, हमने रिलेशन खराब किया पाकिस्तान से? नहीं, आपने कहा तो खराब है तो नहीं जाएगा। वो गान में डंटा कर हम छोड़ दें? हाँ नहीं, क्यों छोड़ेंगे? क्यों छोड़ेंगे? क्यों शुक्र मनाई कि जी रहा है, काटने में देरी नहीं लगेगा। कौन देर का काटने में देरी नहीं है, गलत बोल रहे हैं आप। गलत क्या करेंगे? हम बोले अगर प्रेम करेगा तो प्रेम से रहेंगे, अगर नफरत से करेगा तो नफरत बोला कि हमने रिलेशन क्यों खराब किया? हमने रिलेशन नफरत हम भी करेंगे। अगर वो नफरत हमसे करता तो हम भी उससे नफरत करेंगे। नहीं, अरे सुनिए पहले आप, लोगों को प्रॉब्लम इसलिए ना कि वो जो प्रधानमंत्री आज बैठा हुआ है ना, जिसको मोदी कहते हैं, लोगों को तकलीफ इसलिए कि आज पाकिस्तान के गान में बास कर रहा है। पहले 70 साल से नहीं हो रहा था, अब लोगों को चूल मचा हुआ है। हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं इस बार, ठीक है ना? अरे भाई अपनी ताकत, हमारे ऊपर कोई खतरा करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं बोल रहा, वो खुद आता है हम लोग के पास, ठीक है ना? अच्छा ये बताइए, अंजू भारत में आई है, अंजू भारत में आई है, क्या कहना चाहेंगे? आना ही नहीं चाहिए था, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। आज हम पहले सुनिए, यदि हम आज तो बोला ही नहीं कभी कि तुम आओ, उसके घर वाले तो कभी नहीं बोला। भारत उसका देश है। पहले मेरी बात सुनिए, कैसे देश हुआ? पहले बात सुनिए आप। हम यदि आज अमेरिका जाते हैं तो हमको वीजा नहीं मिलेगा, यदि मिलता है तो मात्र 5 साल के लिए, और यहाँ साला कुत्तों भी ले आके बस जाता है। कहीं कोई देश से कुत्ता भी ले आके यहाँ बजाए, क्या तरीका है? सुनिए, हमको लगता है कि देखिए जब अमेरिका बनना है तो अमेरिका जैसा सोचना पड़ेगा। वहाँ कोई धर्म नहीं है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, सब बराबर है, और वहाँ अच्छे से चल रहा है। क्या इनके बातों का जवाब है आपके पास? तो अमेरिका की बराबरी करने है तो अमेरिका जैसा बना दीजिए लोकतंत्र। यहाँ तो जात पात का भेदभाव है। आप अंजू की बात करिए ना, आप अंजू की बात करिए ना। अंजू क्यों आई है? आप लोग जातिवादी का बात मत कीजिए। सुनिए ना, एक सेकंड, मुद्दा से मत भटकिए, मुद्दा से मत भटकिए। अंजू भारत आई है, इस पे बात करिए। अंजू भारत आई है, सही है कि नहीं? पे बात कर रहे हैं। फांसी दी है अंजू को, और क्या बात है? फांसी दी है? ऐसी गिरी हुई निर्लज, घटिया, बेशरम, बेहाया, बेइज्जत औरत को जो अपने पति का ख्याल नहीं करती, अपने बच्चों का ख्याल नहीं करती, जो अपने देश का ख्याल नहीं करती, और वो हमारे दुश्मन देश से मिल जाती है जाके, और सडनली उसका 4 महीने बाद अपने बच्चों के लिए प्यार जग जाता है। आखिर वो किस नजर से अपने बच्चों से नजर मिलाएगी? पहले तो आप एक महिला के लिए ऐसा शब्द यूज मत करिए। महिला क्या महिला? उसके वजह से लोग हम लोग को भी वैसा समझेगा, समझेगा ही। पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान की लड़की भारत आई तो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं जाता है? जा तो नहीं रही है भारत में? अरे कम से कम वो अपने बच्चे को लेके आई, और वो कम से कम जा नहीं रही है, कर रही है कि वो अपने जान दे देंगे। अरे इससे तो लाख गुना अच्छा वो पाकिस्तानी औरत है जिसके अंदर थोड़ा सा इंसानियत बचा है। लेकिन ये औरत तो पूरी इतनी बेशर्म है कि यहाँ आके कह रही है कि मैं इंडिया अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, इंडिया के लोग गलत है। ऐसा नहीं बोला, ऐसा उसने बोला कि पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, उनका सम्मान अच्छा हुआ कि है। पठान अच्छे होते हैं, मुझे बड़े बड़े तोहफे मिल रहे हैं, मुझे बड़े बड़े फ्लैट मिल रहे हैं। तो भैया तुमको जब इतने फ्लैट भैया उसको मिल रहे हैं तो बता रही है ना। हाँ तो क्यों यहाँ आई? इंडिया में तुम्हारे भीख छूट गए थे कि भीख मांगने आई हो फिर से? उसके बच्चे छूट गए थे। अरे तो बच्चे 4 महीने पहले छूट गए थे। अब अपने बच्चों से उसके बच्चे जब पूछेगी, अरे उसके बच्चे जब पूछेंगे कि मम्मी तुम कौन यार के लिए भाग गई थी हमें छोड़ के, तो क्या कहेगी उसकी माँ? जब उसके बच्चे पूछेंगे, 1 मिनट, जब वो बच्चे पूछेंगे कि मम्मी तुम कौन से नया यार के लिए मुझे छोड़ के गई, तब उसकी माँ क्या जवाब देगी? आप कह रही है कि मैं लड़कियों के गलत शब्द बोल रही हूँ। लोग हमें ऐसा समझे ना, इस वजह से लड़की के खिलाफ मैं बोल रही हूँ। क्योंकि अगर लड़कियां गलत है तो लड़कियों के ऊपर आवाज उठनी चाहिए। मतलब आपको परेशानी क्यों है अंजू के भारत आने पर? क्या वो प्यार करके एक पाकिस्तानी लड़के के साथ पाकिस्तान में गई, इसकी वजह से है? वो रह जाती, कोई परेशानी नहीं। अरे लेकिन वो जासूसी करने आई है, वो इंडिया वाले के खिलाफ इस बार वो आई है।
हाँ। उसको पाकिस्तान में इतने पैसे दिए होंगे कि अब इंडिया का दुश्मन बन के वो आई है यहाँ, और हो ना हो वो पूरे इंडिया का जासूसी करने आई है, और पूरे इंडिया उसके वजह से खतरों में है। पूरे इंडिया को उस खतरे में है आज उस अंजू के वजह से। क्या पता कि उसके किसी बॉडी में ऑपरेशन के द्वारा चिप डाल के यहाँ भेज दिया गया हो। इतनी बड़ी बात आप कह कैसे सकते हैं कि उसके कैसे बॉडी में नहीं कुछ कह डाला सकती? गया हो सर्जरी के अरे द्वारा? बिल्कुल, आजकल नहीं देखे, फिल्मों में नहीं देखे कि अंदर चिप डाल दी जाती है ऑपरेशन करके, जिससे सारा लोगों का जानकारी पाकिस्तान पहुंचता रहे। यानी हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, यानी कि पुलवामा आप- को भूल गई इंडिया पाकिस्तान। पुलवामा अटैक कैसे भूल सकते हैं यार? अच्छा, हमारे भारत कितने का लोग इतना पुलवामा बड़ा अटैक को भूल गया? आप लोग भूल गए? वो ब्लैक डे कैसे ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है, वो भी 14 फरवरी कोई नहीं भूल सकता है। जी। लोग वैलेंटाइन डे मनाता था, लेकिन अब ब्लैक डे के रूप में मनाता है। हालांकि आप एक बात बताइए कि वो जो दिन था, उस दिन को आज लोग कैसे भूल गया? पाकिस्तानियों ने किया था, सरकार के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, कि सरकार के मुताबिक पाकिस्तान ने किया था। उस पाकिस्तान का गुणगान इंडिया में आके ये अंजू जैसी गिरी हुई औरत गा रही है, अपने देश को खोखला कर रही है। ऐसे औरतों को हम घटिया ना बोले, निर्लज ना बोले, बेहाया ना बोले, बदचलन ना बोले, तो क्या बोले? एक सेकेंड, हमको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, एक अंजू गई, भारत से पाकिस्तान गई, उसके लिए आप इतना शब्द यूज कर रही है जो यूज नहीं करना चाहिए, खास करके एक महिला होने के बावजूद आप इतना शब्द यूज कर रही है। अब सानिया मिर्जा भी पाकिस्तानी लड़के से शादी की, तो उस समय आपने लोगों ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं जताया? अच्छा, उस समय तो कहा दिया कि प्यार मोहब्बत है, उसने कर लिया। जब खेल होता है इंडिया और पाकिस्तान का, मेरी बात सुनिए, हाँ। जब इंडिया पाकिस्तान का खेल होता है तो सीधा सानिया मिर्जा अपना इंटरव्यू में आकर करती कि मेरा इंडिया जीतेगा। हाँ। ये बोली, ये क्या बोली? पाकिस्तान के पठान अच्छे होते हैं। लेकिन सानिया मिर्जा आज तक किसके लिए खेलती है? इंडिया के लिए खेलती है। वो तो पाकिस्तान जाके पाकिस्तानियों के लिए खेलने नहीं लग पाकिस्तान गई। में शादी क्यों की? जब इतना ही भारत को समर्थन करती है तो क्या भारत का समर्थन इतना ही करती है सानिया मिर्जा, तो फिर पाकिस्तान में शादी क्यों की? भारत में लड़के नहीं थे? खुद बोलती है कि मेरा इंडिया जीतेगा। अब उसको पाकिस्तानी से प्यार हुआ तो लेकिन एक्सेप्ट की। मंजू को भी लेकिन हो गया। सुनिए, तो अरे ये तो नहीं कह रही है ना सानिया मिर्जा, ये तो नहीं अपने पति को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के तो नहीं गई। वो तो पूरे देश में नेशनल लेवल पे बोली शादी की, और एक क्रिकेटर से शादी की। लेकिन फिर भी जब उसका पति खेल रहा होता है तो ग्राउंड में इंडिया के लिए ताली बजा रही होती है। ये सानिया मिर्जा थी। अंजू ने कहा कि भारत हमारा खराब है? उन्होंने तो कहा कि पठान अच्छे हैं, जैसे कि शाहरुख खान है। यहाँ के लोगों से वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ। मैं बयान सुनाऊँ आपको? हाँ। यहाँ के लोगों से वहाँ के लोग ज्यादा अच्छे हैं। फिर पुलवामा कैसे हो गया? कैसे हो मतलब गया? आप कैसे कह सकते कि पुलवामा अटैक जो है पाकिस्तानियों ने कराया था? तो मोदी जी ने भी सर्जिकल स्ट्राइक करवाया था, वह भूल गई आप? हाँ। तो फिर पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करवाने का वजह क्या था? ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन फिर ये जो अंजू वाली बात कह रही हैं, अंजू के भारत आने पर आपको लग रहा है कि डाउट सर्जिकल है वो? बिल्कुल डाउट है, किसी को भी डाउट हो सकता है। उसका पाकिस्तान में भव्य स्वागत होता है, बड़े बड़े फ्लैट दिए जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिए जाते हैं, और सडनली उसको इंडिया आके कहती है। हो सकता है ना कि उसके अंदर में कोई ट्रांसमीटर या कोई चिप को या कुछ ऐसी डिवाइस लगाई हो जिससे इंडिया का सारा डिटेल्स वहां तक जाए। अंजू ने कहा अच्छा, मोदी जी है के चौकीदार कहाँ हैं? सो गए हैं चौकीदार लोग, चौकीदार सो गए हैं वहाँ के सब कोई। जांच कराना चाहिए था ना, वो आई तब चेकिंग होनी चाहिए थी। अंजू तो कह रही है कि घूमने के लिए गई थी। घूमने गई थी तो घूमते घूमते उसको शादी हो गए, प्यार हो गया, शादी के फोटोज वायरल होने लगे, फिर उनको गले लगने हुए, रोमांस करते हुए वायरल होने लगी, और फिर उसको बड़े बड़े बिल्डिंग्स मिलने लगे। उसका वीडियो देखा आपने? उसका वीडियो देखा आपने? उसने कहा था कि ऐसा मैंने नहीं कहा था कि मैं जो हूँ भारत वापस नहीं आऊंगी। मैं गई थी वहाँ पर 1 महीने का आपका घूमने के लिए वीजा लेके। हाँ, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि 1 महीना का वो गई थी टाइम लेकर, 4 महीने रह गई। पाकिस्तान ने उनसे सवाल नहीं पूछा होगा कि आप 1 महीने के लिए आई थी, 4 महीने यहाँ क्या पाकिस्तानी कर रही? अच्छे हैं ना, इसके लिए। पाकिस्तानी अच्छे हैं तो फिर पुलवामा हमारे अटैक कैसे हुए अगर पाकिस्तानी अच्छे हुए तो? हम लोगों ने तो कभी उनके सैनिकों पे वार नहीं किया। 1 मिनट, हम लोगों ने तो कभी इंडिया के सैनिकों ने तो कभी भी वार नहीं किया पाकिस्तान के सैनिकों पे। कभी पुलवामा जैसा कांड हम लोग पाकिस्तान में नहीं किए। लेकिन हमारे इंडिया में तो 46 हमारे जो भाई थे, 44 वो तो सब शहीद हो गए। अंजू को लेकर आपको शक है? पूरा शक है मुझे, क्या आपको भी होगा? हाँ। आप एक इंडियन है तो थोड़ा ना थोड़ा आपको भी शक होगा। यहाँ पे इंडियन जितने भी होंगे ना, जो भारतीय होंगे, उन सबको अंजू जैसे गिरी हुई औरतों पे शक होगा कि आखिर वो सडनली आई कैसे। 1 महीने के लिए गई थी, 4 महीने बाद आई है, और उनके इंडिया में पाकिस्तान में उनको सवाल नहीं पूछा गया होगा? बहुत लोग तो यहाँ पर खड़े हैं जो कह रहे हैं कि प्यार की थी, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है, इसके बाद चली गई। क्या मानते, क्या पंजू पे गुनाह है? वो ऐसे घूमने आई है, वो घूमने आई है। अगर पाकिस्तान में घूमने गई थी तो इंडिया में कोई जगह ही नहीं थी घूमने के लिए। कोई लड़का ही नहीं था इंडिया में, कोई मतलब प्यार करने के पाकिस्तान में मिले सादे हैं। अच्छा, ये आप मानती हैं अंजलि कि प्यार अंधा होता है? प्यार अंधा होता है,
लेकिन एकदम अंधा होता ही नहीं जानते थे, अब देख रहे हैं तो सीख रहे हैं। मतलब ये इससे कितनी लड़कियां सीख रही होगी। अब जैसे सीमा हैदर से सब सीखा, साल मानी चाहिए। हम तो